नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चलिए भाई, जल्दी से आज हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। आज इंडेक्स ने क्या किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। कल आप लोग को याद होगा, हमने कुछ आप लोगों को लेवल लगा के दिए थे, उसका प्रॉफिट एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि जैसे ही प्राइस, ये मैंने आईजीटी लगाया हुआ है, जैसे प्राइस 25,500 के ऊपर जाएगा और पहली जैसे ही प्राइस 25,500 के ऊपर जाएगा, हम रिटेस्ट पे प्राइस पे काम करेंगे। और वही हुआ, प्राइस ऊपर खुला। ये देखिए, प्राइस ऊपर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ये देखिए, दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, पहली कैंडल ऊपर से नीचे आई, देन फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया स्विंग बना के, फिर ऊपर गया। ठीक। अब प्राइस कहाँ जाए, हमें रिटेस्ट तो हो गया। प्राइस हमें कहाँ परचेज करना, 500 के ऊपर। 500 के ऊपर जैसे ही प्राइस गया, ये 502 या 503 पे कहीं भी हमने एंट्री मार दी। सपोज कि इस जगह पर, इस जगह पर अगर हम एंट्री मारेंगे, बड़ा कर देता हूँ, इस जगह पर अगर हम एंट्री मारेंगे तो हमारा एसएल कहाँ पर आएगा, लास्ट इस कैंडल के पास। ठीक है ना। चलिए लॉन्ग लगा लेते हैं। ये हमने इस जगह पे एंट्री मारी, लगभग 503, 505, 505 पे हमारी एंट्री मारी, और हमारा एसएल कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे। ये इस कैंडल, बड़ी कैंडल पे एंट्री मारी ना हमने लगभग, तो यहाँ पे हमारा कहीं एसएल आ जाएगा, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट बफर, मान लीजिए 25, ये हाँ 25 पॉइंट का हमने एसएल लगा लिया। अब टारगेट हमको कितना चाहिए, 50 पॉइंट का। देखिए 50 पॉइंट आया कि नहीं आया। टारगेट हमारा 50 पॉइंट नहीं आया, लेकिन टारगेट हमारा कितना है, 43 पॉइंट। मतलब 50 पॉइंट हमारा टारगेट आना चाहिए, 50 पॉइंट नहीं आया। लेकिन एज इट इज, जैसा आप लोग जानते हैं, जैसे ही हमारा टारगेट 1:1 आता है, 25 पॉइंट हमारा टारगेट आया, हमने प्राइस को रेट टू रेट डाल दिया, मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद हम रेट टू रेट निकल गए, हमारा ना कुछ आया ना कुछ गया। ये निफ्टी की पहली ट्रेड थी। ठीक है ना। दूसरी ट्रेड हम रिकमेंड उनको नहीं करते हैं जो अभी लर्नर है। प्रो ट्रेडर्स ने क्या किया होगा भाई, मार्केट देखा जाए तो पूरे दिन एक रेंज पे रही है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया मार्केट ने। ये खुल के फिर ये गई है, फिर ये स्विंग बना के नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। हाँ, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, जो प्रो ट्रेडर्स है हमारे, उन्होंने ये दो हेड और एक हेड और दो शोल्डर देख के यहाँ पर उन्होंने एंट्री मारने की कोशिश की होगी। इस जगह उन्हें लगाओ, इस जगह पैटर्न बन गया, लेकिन पैटर्न बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद शार्प प्राइस ऊपर चला गया। फिर प्राइस लास्ट में 2:15 पे 2:15 पे मार्केट फिर नीचे आ गई। लेकिन साइडवेज जोन था, इस जोन पे कोई ट्रेड नहीं बनती। मतलब ना कोई ट्रेड बनी, ना कोई प्रॉफिट आया, ना कोई एसएल गया, सीधी सी बात। और जिस भाई ने अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के इस कैंडल पे एंट्री मारी होगी, तो कोई लॉजिक नहीं, इतनी बड़ी कैंडल पे 40-50 पॉइंट की कैंडल पे एंट्री नहीं मारते हैं। अगर मारते हुए तो एसएल फिर यहाँ लगाते हैं, तब भी आपका टारगेट नहीं आता, 1:1 ही आ पाता। इसलिए निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं बनी है। जिस भाई ने ट्रेड किया होगा, होपफुली सब लोग रेट टू रेट निकल गए होंगे। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भाई लोग बता देता हूं, कल है 10 तारीख और कल है एक्सपायरी। बहुत संभल के काम कीजिएगा, जीरो हीरो करने की कोशिश जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट की कोई रेंज नहीं है। मार्केट जिस बक्से से निकली थी उसी बक्से में फिर आके बंद हो गई। कल मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में, ये 9 तारीख पहली कैंडल ये बनी, हमारी रेंज के अंदर कैंडल बनी। हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं की, क्योंकि हमारी रेंज की बाइंग थी 57,200 के ऊपर, और हमको कोई ट्रेड नहीं मिली हमारी रेंज के अंदर। और 56,850 हमारा लो था, इसके नीचे हमको सेल ऑफ करना था, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। ठीक। यहाँ पर क्या हुआ कि जब पूरे दिन हम लोगों को 12 बजे 1 बजे तक ट्रेड नहीं मिली, तो भाई सीधी सी बात है, लोग मार्केट से अपना मोह भंग कर लेते हैं, उस दिन ट्रेड नहीं मिलती। और ये देखिए, इधर भी ये ट्रेड हमारी नहीं बनी है, क्योंकि 57,200 के ऊपर इस जगह पे हमारी क्लोजिंग आई है। ठीक है ना, इस जगह पे हमारी 57,200 के ऊपर इस जगह पे क्लोजिंग आई, लेकिन अभी भी बॉक्स के अंदर बंद है। तो यहाँ पर आकर हम 12:30 बजे 1 बजे तो अब कोई ट्रेड नहीं बन रही है। तो एज इट इज देखा जाए तो ये देखिए, ये पूरा हम एक्सटेंड कर देते तो हमारा जो ट्रेड था आज का, वो एज इट इज मार्केट इसके अंदर था। और हमको अगर यहाँ पे कोई एंट्री करता है तो उसको रिटेस्ट चाहिए, तो उसको रिटेस्ट भी नहीं मिला, इसलिए कोई ट्रेड नहीं बनी हमारी बैंक निफ्टी में भी। अब आ जाते हैं
सेंसेक्स में कोई ट्रेड बनी नहीं तो मतलब कुछ आया नहीं तो कुछ गया नहीं। चलिए सेंसेक्स की बात कर ले भाई। स्कैल्पिंग वालों का हिसाब किताब अलग होता है, वो अलग ही दुनिया है, इसलिए उसको मैं उसको तो कभी अलग से क्लास उसकी लगा दूंगा स्कैल्पिंग की, लेकिन स्कैल्पिंग मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को। आप प्रॉपर ट्रेड कीजिए, वो छीना झपटी वाली ट्रेड मज़ा नहीं आती है। स्कैल्पिंग छीन छीन के भागने वाली ट्रेड है, ठीक है, कि एक बंदा जा रहा फ़ोन लेके, आपको फ़ोन की ज़रूरत है, आप गए भाग के, उसको कान में कंटाप मारा और उसका फ़ोन छीन के भाग गए। ये कोई ट्रेड नहीं होती। इसको देख लेते हैं 9 तारीख आज की ये पहली कैंडल बनी, सॉरी आज की 9 तारीख ये पहली कैंडल बनी रेड, सीधे रेड आ गई हमारी इसके अंदर। ठीक, अब अंदर अंदर आने के 500 के ऊपर हमने इसकी बाइंग सजेस्ट की है। प्राइस यहाँ आया, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये एक हल्की सी बड़ी कैंडल बनी। इस कैंडल पे तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन 500 के ऊपर हमारी बाइंग भी थी। ये हमारी बाइंग 590 83 500 के ऊपर हमारी बाइंग थी, और इस जगह पे हमको बाइंग कंसीडर हो रही है। ठीक है ना, ये इस जगह पे इस कैंडल पे 83 580 के आसपास हमारी बाइंग कंसीडर, क्योंकि ये रेटेस्ट तो 570 पे ही हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करके अगर यहाँ पे भी लिया तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ हम लोगों के प्रॉफिट का, लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे अगर हमने लॉन्ग लगाया और बस यही लास्ट स्विंग कैसा रहेगा, लास्ट स्विंग कितना 80 पॉइंट का। टारगेट देखते कितना आया, टारगेट हमारा आ गया है 1:2 का इस जगह पे। ठीक, कितने बजे, 12:30 बजे, 12:30 बजे हमारा टारगेट 1:2 का आ गया है। ठीक है ना, कुछ भाई हो सकता है डाउट में रहे होंगे, उन्होंने अगर इस कैंडल पे एंट्री नहीं की होगी तो हो सकता है उन लोगों ने इस कैंडल में डेफिनेटली एंट्री कर ली होगी यहाँ से, क्योंकि हमारे इस बॉक्स का इस जोन का सपोर्ट ले लिया, प्राइस ने रिटेस्ट भी कर लिया। हालांकि एंट्री तो यहीं भी बनती है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक बड़ा सा ग्रीन देखना चाहे मारा व्यू टाइप को, तो ये मारा वजू बना है। यहाँ पर भी अगर कोई एंट्री करता तो भाई उसका एसएल भी फिर इधर आ जाता। अगर इस जगह कोई एंट्री कर तब क्या ट्रेड बन रही, तब भी देखिए लगभग 1:2 की ही ट्रेड बन गई है। मतलब इस जगह पे एंट्री करने वाले को या तो पैसा आ गया है, अगर उसने सही जगह एंट्री मारी है इस जगह पर, और अगर उसने यहाँ पैसा नहीं यहाँ मारा तो 1:2.58 आ गया, और उसने इस जगह एंट्री ना मार के एंट्री इस कैंडल में मारी है तो उसका पैसा गया नहीं है, भले ही आया नहीं पर गया नहीं है। तो आज भी सेंसेक्स में कोई ट्रेड नहीं बनी है। स्कैल्पर की बात जाने दीजिए, स्कैल्पर की बात नहीं करता हूं मैं भाई। कहाँ स्कैल्पिंग कर लोगे, प्राइस तो वहीं घूम रहा है ना। और कल एक्सपायरी भी, आज प्रीमियम बड़ा डिके भी लगता है। होपफुली जिन लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश, उनका डिके भी लगा होगा स्कैल्पिंग वगैरह पे। ठीक है ना, तो दोस्तों आज भी मार्केट में कोई ट्रेड खास नहीं बनी है, कोई मार्केट ने बड़ा मोमेंट नहीं दिया है। ये ऐसा ही पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। ठीक है ना, और देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन बहुत कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए। कल आपका एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे का दिन। ठीक है ना, कल कोशिश कीजिएगा, बहुत सस्ता प्रीमियम लग रहा हो तो आप लोग एटीएम पे काम कर लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीक के प्रीमियम पे काम कीजिएगा। इस वीक के प्रीमियम पे काम मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर उसी बॉक्स के अंदर आ गई है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना हो गया, ये आज का प्रॉफिट एनालिसिस था। ठीक है ना, और अब मिलते हैं हम लोग शाम को इवनिंग में अपने प्राइम टाइम पे विद कल के लेवल के साथ। तब तक के लिए